नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका होस्ट बिक्की रिलुम और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हमारी और आपकी सेहत से जुड़े एक ऐसे विषय पर जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही दवाई कभी कभी हमारी बॉडी पर उल्टा असर भी कर सकती है। इसी असर को मॉनिटर करने और दवाइयों को सेफ बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। आज हम बात करेंगे ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। वो रिएक्शंस जो दवाई लेने के बाद हमारे शरीर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर टाबा पीलिया जी। डॉक्टर पीलिया ने अपना डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म-डी कंप्लीट किया है। आप वर्तमान में ट्रिम्स टोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस में जूनियर फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे लिसनर्स को आसान भाषा में बताएं कि ये फार्माकोविजिलेंस होता क्या है और ट्रिम्स में आपका AMC एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच रीलम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी ईटानगर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला ताकि मैं हमारे अरुणाचल के लोगों को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और मेडिसिन सेफ्टी के बारे में सही जानकारी दे सकूं। मैं आशा करता हूं कि हमारी ये जो डिस्कशन है अरुणाचल के कोने कोने तक पहुंचे और लोगों को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और ड्रग सेफ्टी के बारे में जानकारी मिले। फार्माकोविजिलेंस आसान भाषा में बोले तो दवाइयों का निगरानी करना। जैसे मार्केट में आने के बाद मेडिसिन जो होते हैं मार्केट में आने से पहले उसका बहुत 10 से 12 साल लगते हैं। उसका क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। उसके बाद फेज़ 4 में बोलते हैं इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का एक हिस्सा है। तो उसमें कोई भी अगर रिएक्शंस होगा तो उसको हम लोग मॉनिटर करना होता है। तो ट्रिम्स में हम क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट्स को अगर कोई रिएक्शंस होगा तो हम उसका मेडिसिन का पूरा डिटेल्स निकालते हैं। आपका जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, आपका ये बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, पूरा डिटेल्स निकलते हैं और हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये मेडिसिन का वजह से ये रिएक्शंस हुआ या पेशेंट्स को पहले से पेशेंट को ये बीमारी का वजह से, डिजीज का वजह से ये रिएक्शंस नहीं हुआ वो देखते हैं। तो हम लोग को कंफर्म होगा कि ये जो रिएक्शन जो है ये मेडिसिन के कारण हुआ। तो ऐसे होने से हम पूरा डिटेल्स निकल के हम लोग का AMC से भेजते हैं हम लोग का NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर में, जो कि वो है गाजियाबाद में है। तो गाजियाबाद से फिर वही चीज़ को पूरा देश भर का जो रिपोर्ट्स होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिपोर्ट को लेके WHO में जाते हैं, जो कि स्वीडन में है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर। तो दुनिया भर का जितना रिएक्शंस होते हैं डेटा को UMC में रखते हैं, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर में। तो उसमें वो लोग देखते हैं कि ये जस्ट एग्जांपल कोई दवाई A हो गया, जो दवाई A का वजह से पूरा रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। तो ऐसे होने से उसमें WHO जितना आप लोग ड्रग रेगुलेटर होते हैं हर कंट्री में, तो उनको लेटर लिख के या बोल के वो जो पर्टिकुलर जो मेडिसिन होगा उसको विड्रॉ करते हैं मार्केट से। एंड रिगार्डिंग हम लोग का ट्रिम्स में हम वो करते हैं, जैसे कोई रिएक्शंस हो गया तो जैसे मैं अभी प्रोसेस बताया, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अलर्ट कार्ड बोल के इशू करते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं कि ये जो पेशेंट को ये मेडिसिन का वैसे रिएक्शंस होता है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि व्हेन एवर यू विजिट कोई भी नेक्स्ट टाइम आप जब भी डॉक्टर्स को मिलने जाएगा तो आप ये पर्ची जो होता है, अलर्ट कार्ड जो होता है, तो उसको दिखाना है। तो दिखाने से डॉक्टर वो मेडिसिन को आपको दोबारा नहीं देगा। तो इस प्रकार से हम AMC में फार्माकोविजिलेंस का काम चल रहे हैं। बहुत ही सही कहा आपने। मतलब दवाई खरीदने तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसके असर को समझना असली फार्माकोविजिलेंस है। ट्रिम्स का ये इनिशिएटिव सच में काबिले तारीफ़ है। वैसे हम अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सुनते हैं। क्या ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स एक ही चीज़ है? साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका ऑगमेंटेड रिएक्शंस होते हैं एंड दूसरा होते हैं आपका डिजायर रिएक्शंस होते हैं। तो
साइड इफेक्ट्स जो है आपका ऑगमेंटेड रिएक्शंस के अंदर में आते हैं, जिसको पता चलता है कि वो दोष का रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल आप किसी शुगर पेशेंट में हो गए, इंसुलिन ले रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इंसुलिन से शुगर डिक्रीज होते हैं। तो अगर किसी कोई पेशेंट को इंसुलिन लेने के कारण शुगर लेवल कुछ ज़्यादा गिर गया ना, कम हो गया, तो साइड इफेक्ट्स होगा। वेरेस आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, एग्जांपल लेने से कोई एंटीबायोटिक ले लिया, साल्बेक्टम्स ले लिया, उसको रैशेस आ गया या बहुत खुजली हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रहे हैं, तो आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि साइड इफेक्ट्स जो है कि आपका मेहमान है, तो आपको पता है कि ये मेहमान आने वाले हैं। वेरेस आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है एक चोर की तरह, आपको पता नहीं चलेगा कि ये चोर कब आने वाले है और आपको कब आपका सामान लेके कब चुरा ले जाएगा। तो इस प्रकार से आप एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और साइड इफेक्ट का डिफरेंस को समझ सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो शायद हम झेल लें, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक वार्निंग सिग्नल है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लिसनर्स, इस बारीकी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हमारे अरुणाचल में सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड बहुत है, इसके क्या खतरे हो सकते हैं? आपके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सेल्फ मेडिकेशंस, ये हम सबको पता है, कोई भी ये बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा या लूज मोशंस होगा, तो सीधा हम लोग के लोग फार्मेसी में जाके मेडिसिन ले लेते हैं, तो विच इज़ वेरी डेंजरस। जैसे कोई पेशेंट हो गया, उसका हेल्थ का इशूज़ क्या है पता नहीं, जैसे आपका ये कोई लीवर का पेशेंट्स हो गया और किडनी पेशेंट्स हो गया, वो लोग सीधा पेन किलर खा देते हैं। वेरेस आपका लीवर और किडनी पेशेंट्स में पेन किलर्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। अगर लेता भी है तो उसका डोज को टेपरिंग करके हम लोग देते हैं। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग का WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से वार्निंग दे रहे हैं, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेसिस्टेंस AMR जो बोलते हैं। तो इसका हिसाब से 2019 में 1.27 मिलियंस लोगों ने अपना जान गंवाया बिकॉज ऑफ AMR का वजह से। एंड WHO का और उन लोगों ने वार्निंग दिया कि बिटवीन 2025 से लेके 2050 तक 39 मिलियंस पीपल जान जा सकते हैं बिकॉज ऑफ एडवर्स एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेसिस्टेंस के कारण। बिल्कुल, हम अक्सर डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं और ओवर द काउंटर दवाई उठा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की बात से साफ है कि ये शॉर्टकट हमारी जान पर भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं लोकल हर्बल मेडिसिन्स और एलोपैथिक मेडिसिन्स यूज़ के बारे में। क्या इन दोनों को साथ लेने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे आपका एलोपैथिक हो गया, उसका अलग ही काम करने का तरीका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बोलते हैं। एंड एलोपैथिक बोलो या हर्बल मेडिसिन बोलो, उन लोगों का भी अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। तो अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हर्बल मेडिसिन या तो आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो वही लीजिए, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मिक्स ना करें। एंड जैसे एलोपैथिक को एग्जांपल में बोलूँ तो कोई हार्ट पेशेंट्स हो गया, तो वो कोई दवाई ले रहे हैं, ब्लड थिनर जो बोलते हैं, ऐसे ले रहे हैं। तो इन साथ में आप आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं जो कि बना होगा आपका जिंजर, लहसुन या ये से अदरक से। तो लहसुन और अदरक में भी ब्लड थिनर का प्रॉपर्टी होते हैं उसमें। तो आप अगर आयुर्वेदिक और ये हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो जो कि सेम प्रॉपर्टी होगा, तो आप में ब्लीडिंग का चांसेस हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग्स ना, इंटेस्टाइन्स में ब्लीडिंग होना या नाक से खून बहना, वो सब पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर्स को दिखाने जा रहे हैं ना, तो आप बताइए कि ये हर्बल्स मेडिसिन ले रहे हैं। ये तो बहुत ज़रूरी जानकारी है। हमारे पहाड़ी इलाकों में हर्बल प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर, पर इन्हें एलोपैथिक मेडिसिन के साथ मिक्स करना फायर और आइस को मिलाना जैसा है। अगर कोई पेशेंट रिएक्शन की रिपोर्ट करता है तो क्या डॉक्टर या शॉपकीपर पर कोई एक्शन होता है? बिल्कुल भी नहीं। फार्माकोविजिलेंस किसी को दोषी ठहराना नहीं है या ब्लेम करने के लिए नहीं है। इसमें यूजुअली हम लोग सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं। और कोई, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई मेडिसिन से कोई रिएक्शन हो रहा होने से हम लोग NCC में हम लोग का जो रिपोर्ट होता है NCC में जाते हैं एंड उसके बाद WHO में चला जाते हैं। तो उसमें अगर कुछ रिएक्शंस होगा तो उसका जो मेडिसिन का जो होगा मॉलिक्यूल्स को चेंज करके उसको और सेफ बना सकते हैं। इससे किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। अच्छा, अगर कोई आम आदमी किसी दवाई से रिएक्शन महसूस करे तो क्या वो खुद इसकी रिपोर्ट कर सकता है? इसका प्रोसेस क्या है? बिल्कुल, अगर किसी को रिएक्शंस होता है तो आप सीधा हम लोग को रीच आउट कर सकते हैं ट्रिम्स में। तो आप हमारे उधर सीधा आ सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए, या आप टोल फ्री नंबर हम लोग का होते हैं, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर 1800-180-3024 पे आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक हम लोग का
मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि ADR PBFI बोल के है, तो जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशंस के थ्रू से भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब चर्चा करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड। प्रेगनेंसी के वक्त या छोटे बच्चों को दवाई लेते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन से बचा जा सके? और यूजुअली हम लोग के लोग क्या सोचते हैं कि छोटा बच्चा जो होगा, ये चाइल्ड जो होगा, तो उसको कभी कभी बच्चों को अपना जो एडल्ट मेडिसिन होते हैं उसको तोड़ के दे देते हैं ना, और ओवरडोज हो सकते हैं उस ऐसे देगा। तो इसलिए जब भी आप ये प्रेगनेंसी होगा तो जैसे कोई चाइल्ड पेशेंट होगा तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में। छोटे बच्चे में क्या होते हैं कि उन लोग का जो ऑर्गन होते हैं, लीवर्स हो गया, किडनी हो गया, हम लोग का मोस्ट ऑफ मेडिसिन जो होते हैं लीवर और किडनी में वो होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। तो छोटा बच्चा का जो होता है ऑर्गन जो पुली मैच्योर नहीं होता, तो इसलिए हम लोग को एडल्ट डोज नहीं देना चाहिए। एंड कुछ एक मिसकंसेप्शन होते हैं कि हम लोग का ये पब्लिक को या पेशेंट्स को ऐसे होते हैं कि एक पुल स्पून बोल दिया तो वो लोग एक किचन वाला जो स्पून होते हैं ऐसे में दे देते, ऐसे में नहीं देते। जब स्पून बोलने से जो जैसे कोई सिरप हो गया तो सिरप का ढक्कन में ही उसका हिसाब से, जैसे डॉक्टर्स का एडवाइस के हिसाब से देना चाहिए। दोस्तों, रिपोर्ट करने से डरो मत। आपकी रिपोर्ट किसी की कंप्लेंट नहीं बल्कि साइंस की मदद है। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए आपका सेफ मेडिसिन यूज़ के बारे में क्या मैसेज रहेगा? सेफ मेडिसिन यूज़ में व्हेनेवर आप जब भी फार्मेसी में मेडिसिन लेगा तो आप सबसे पहले तो फार्मासिस्ट को पूछिए कि ये मेडिसिन क्यों है, इसका पॉसिबिलिटी रिएक्शंस क्या है। एंड आप दवाई लेने के बाद आप चेक कीजिए कि ये दवाई का एक्सपायरी डेट कब है, और फार्मासिस्ट को पूछिए कि इसका स्टोरेज कंडीशंस क्या है। यूजुअली हम लोग का पेशेंट्स क्या होते हैं कि दवाई तो ले लेते हैं लेकिन उसका स्टोरेज प्रॉपरली नहीं करता। तो कुछ मेडिसिन होता है आपको आप टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो वो टेम्परेचर पे अगर वो पर्टिकुलर मेडिसिन को नहीं रखेगा तो मेडिसिन उतना असरदार नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो या तो उसमें भी मेडिसिन का डैमेज हो सकते हैं। और फार्मेसी में आप पूछे कि ये दवाई रात को लेना है तो क्यों लेना है, इसका पॉसिबिलिटी रिएक्शंस क्या है। एंड आप और एक ये बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप कभी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह बिल्कुल ना लें। जैसे मैं आगे बताया था कि AMR जो है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग रेसिस्टेंस है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रहा है इसमें। बहुत ही बेहतरीन और जीवनदायी जानकारी दी आपने। डॉक्टर ताबा पीलिया जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे लिसनर्स को जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। सेफ रहे, स्वस्थ रहे, इसी के साथ मैं आपका होस्ट बिक्की रिलुम आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।